स्वागत आप सभी का एक बार फिर से कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 भारत बनाम पाकिस्तान। इस विश्व कप का ये 27वां मुकाबला और 175 पहुंचा है भारत। उसमें बहुत बड़ा योगदान ईशान किशन का। अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हुए, वापसी पर नहीं चला इनका बल्ला। तिलक वर्मा कप्तान, थोड़ी सी वो पारी को संभालने की कोशिश थी। अंत में रिंकू सिंह और शिवम दुबे ठीक ठाक उनके द्वारा फिनिश दिए गए, लेकिन इनकी यह पारी लगभग मैच को दूर ले जा चुकी है। ईशान किशन जितनी देर ये मौजूद रहे पिच पर, लगने नहीं दिया कि कुछ भी हो रहा है मैदान पर, कुछ भी हो रहा है गेंद पड़ने के बाद। गेंदबाजी आज कमाल रही। थोड़े से रणनीति अपनी बना के आई थी सलमान अली आगा की टीम। उन्होंने ही पारी की शुरुआत की। पहले ओवर में अभिषेक शर्मा को वापस भेजा था। सईद अयूब की वो पार्ट टाइम जो गेंदबाजी थी उसने 3 विकेट दिलाया आपको। भारत सबसे बड़े टोटल भारत पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैचेस के अगर बात कर दें आप, 175 आज भारत ने बनाया है। तो अगर आपको पहुंचना है 176 तक तो 8.8 रन प्रति ओवर आपको लगातार बनाने होंगे इस कठिन पिच पर। आपके सामने होंगे वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की फिरकी, और अगर जरूरत हमें पड़ी तो हम दिखाएंगे आपको अभिषेक शर्मा, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा के भी कुछ अवतार, गेंदबाजी अवतार। 175 176 हमें प्राप्त तो हो गए, लेकिन क्या पर्याप्त हैं ये बताते हैं आपको इस ऐड के बाद। कप्तान सूर्य कुमार यादव बल्ले के साथ तो आपने काम किया, ठीक ठाक काम किया है बल्लेबाजी यूनिट के रूप में, अगर आप देखें बल्लेबाजी इकाई के रूप में। लेकिन अब गेंद के साथ क्या करते हैं आप? पट्टी पे मदद है स्पिनर्स के लिए। आपके पास विश्व का सबसे बेहतरीन पेसर है जसप्रीत बुमराह, और विश्व का नंबर 1 गेंदबाज वर्तमान का वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव भी दिखेंगे। अक्षर पटेल की फिरकी आपको दिखेगी, जो कि अक्सर किसी को समझ में नहीं आती। क्या पावर प्ले में इनसे एक आध ओवर हमको देखने को मिलेंगे? हार्दिक पांड्या, इनके हाथ में नई गेंद होगी और पाकिस्तान दूसरी तरफ वही सोचेगा कि कितनी जल्दी हम इन तेज गेंदबाजों के ऊपर वो अपनी नजरें जमाते हैं, बल्ला घुमाते हैं इनके सबके सामने। सईद अयूब, साहिबजादा फरहान, इन दोनों से बच के रहना होगा भारत को, क्योंकि साहिबजादा फरहान इनका इस विश्व कप में बल्ला चला है और 2025 के अंत से ये अच्छे खासे लय में भी दिखे हैं हमें। 42 पारियां, 1042 रन, 26 की औसत, 132 का स्ट्राइक रेट, 9 से। एशिया कप इन्होंने जसप्रीत बुमराह को अच्छे से खेला था, 3 छक्के भी लगाए थे, तो डॉक्यूमेंट्री बनी थी साहब की। सईद अयूब, 136 का इनका स्ट्राइक रेट है। रन इनके बल्ले से आना शुरू हो गए हैं, लेकिन भारत के सामने 2 डक हैं इनके पास। 3 मुकाबलों में भिड़ा था एशिया कप में भारत, 2 में डक पे आउट हुए। हार्दिक पांड्या, 107 टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट इनके पास। इनके हाथ में स्विंग है। क्या नई गेंद के साथ उस स्विंग को तलाश पाते हैं इस मुर्दल पिच पर? लॉन्च का समय हो गया पाकिस्तान। दिखाइए आपके पास जो भी आतशबाजियां हो, हम दिखाते हैं आपको कैसे होती है गेंदबाजी। पहली गेंद ठिकाने पर, साहिबजादा फरहान, इनकी विकेट आपको चाहिए रहेगी। जितनी जल्दी हो पाए इनको आप बाहर का रास्ता दिखाइए, क्योंकि अच्छे खिलाड़ी हैं ये, अच्छे शॉट्स लगा लेते हैं। लेकिन आज चेज भी बढ़ी है। टी20 विश्व कप में आमने सामने ये आंकड़ा बहुत दिन से चल रहा है हमारे सामने। 7 भारत के 1 पाकिस्तान। एक बार इन्होंने बाजी मारी थी, वो था 2007 में। तब से अभी तक 1 वे ट्रैफिक। हार्दिक पांड्या, शुरुआत अच्छी, 2 गेंदे, कोई रन नहीं। कप्तान सूर्य कुमार यादव, आज आपके पास रन हैं ठीक ठाक इस पिच के हिसाब से। तो ये 175 किसी दूसरी पिच पर आप मान लें, मुंबई की एक फ्लैट विकेट पर 220 230 के बराबर।
उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पाकिस्तान, अगर भारत को हराना है। साहिबजादा फरहान, सई मयूब फिर पहले ओवर में बॉलिंग करते हुए 5 विकेट चटकाए हार्दिक पांड्या ने 18 पारियों में अभी तक, T20 अंतरराष्ट्रीय की हम बात करें तो। और कंजूस भी रहते हैं, मात्र 6.2 का इकॉनमी। डॉट बॉल यहां पर भी। कप्तान आज किस प्रकार से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करते हैं। कप्तान रिचर्ड इलिंगवर्थ, कुमार धर्मसेना हमारे स्क्वायर लेग अंपायर। अंपायरिंग अच्छी रही है वैसे आज, गेंद बहुत घूम रही थी, कुछ अपीलें भी हुई, लेकिन उस सब के बीच में अंपायरिंग ठीक ठाक रही। ये खड़ी हो गई ऊपर नीचे, कौन आएगा, क्या कैच पकड़ा जाएगा, पीछे फील्डर रिंकू सिंह, उनसे गलती कहां होती है। हार्दिक पांड्या ये सफलता चटकाते हैं पहले ओवर में, विकेट आपको दिलाते हैं। इन्होंने विकेट दिलाई, इस बड़े मुकाबले में विकेट दिलाई और बहुत बड़ी विकेट दिलाई आपको। फरहान साहिबजादा, इनको बाहर का आपने रास्ता दिखा दिया। 3 डॉट गेंदें थी, वहां पे दबाव बना, उसके बाद ये हल्की सी पटकी हुई गेंद। साहिबजादा फरहान, इन्होंने मात्र बल्ला घुमाया, उसके बाद रिंकू सिंह, उनके हाथ में वो एफडी जैसे आप बैंक में जमा करते हैं वैसे गई गेंद। गौतम गंभीर खुश, साहिबजादा फरहान बिना कोई रन बनाए वापस, हार्दिक पांड्या के नाम सफलता। कप्तान सलमान अली आगा, पहले ओवर में ही इनका आगमन हो गया। इन्होंने पहला ओवर डाला था इन्होंने, अब पहला ओवर खेलने आ गए बल्ले के साथ। ओ कमाल गेंद, विकेट मिली हार्दिक पांड्या को तो पेट्रोल और भर गया इनके अंदर। 140 की गति थी। साहिबजादा फरहान गेंद को देख रहे थे, गेंद जब ऊपर गई बल्ला घुमाने के बाद तब भी देख रहे थे, फिर हार्दिक पांड्या ने उनको देखा। हमारे कमेंट्री बॉक्स में सबने आउट दे दिया था, क्योंकि नीचे फील्डर का नाम आप जानते थे, रिंकू सिंह है। 2 स्लिप लगा ली गई हैं। विकेट मेडन के साथ शुरुआत, हार्दिक पांड्या एक बिना किसी रन के 1 विकेट पर, एक के बाद दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह आपको दिखेंगे। हमारे तेज गेंदबाजों में भी दम है कि मुर्दल पिच पर विकेट निकाल सके वो। जसप्रीत बुमराह दिखाते हैं आपको, 108 विकेट्स 89 मुकाबलों में इनके नाम, 6.53 का इकॉनमी। इन्होंने भी ऊपर खड़ी की, पीछे फील्डर, लेकिन गेंद निकल गई उनके ऊपर से, बिल्कुल भी नियंत्रण में नहीं थे यहां पे सई मयूब, केवल बल्ला घुमाया था बाहर निकल के। गेंद गई लंदन, मारना चाहते थे पेरिस, लेकिन पेरिस में भी इनको नतीजा वही मिला जो मिलता लंदन में। पीछे फील्डर रखा था भारत ने, लेकिन 69 मीटर दूर निकल गई, क्योंकि उस साइड की बाउंड्री थोड़ी सी छोटी है। जसप्रीत बुमराह, पहली गेंद पर 6 लगा इनको, लगा है वैसे मारा नहीं गया। ये यॉर्कर अच्छी थी जसप्रीत बुमराह, अंपायर ने कहा कि जी हां बिल्कुल लगी है आमने सामने। दोनों ओपनर्स वापस 8 गेंदों के भीतर, क्या रिव्यू के लिए जाएंगे यहां पे सई मयूब। सामने लगी थी, रिव्यू आप लेंगे तो शायद वो बर्बाद जाएगा ही, ले लिया है फिर भी। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं थर्ड अंपायर। जाते जाते अपने साथ एक रिव्यू भी ले जाएंगे कुमार धर्मसेना, बहुत अनुभव है इनके पास, ऐसे आउट नहीं देते ये।
सर हिलाया था, उसके बाद कहा कि आप बाहर जाइए, उंगली भी दिखाई थी। जसप्रीत बुमराह, इन्होंने अपनी स्विंग दिखाई, अपनी कलाइयों की कला दिखाई। सईम अयूब, बाहर का रास्ता, दोनों ओपनर्स 8 गेंदों के भीतर पवेलियन में पाकिस्तान के। सईम अयूब, गलती से लगा था पहली गेंद पे 6, लेकिन दूसरी गेंद पे अपनी कला के साथ आउट किया जसप्रीत बुमराह ने। बाबर आजम, सामने जसप्रीत बुमराह, ये हवा में है लेकिन निकल गई। पीछे फील्डर रिंकू सिंह है, पूरी जान लगाएंगे, जो कि हमने उम्मीद की थी वो लगाई भी उन्होंने, रन भी बचाए यहां पे। इनके पास जो भी होता है ये सब कुछ झोंक देते हैं, क्योंकि धावक बहुत लाजवाब हैं ये। फील्डिंग बहुत पसंद है रिंकू सिंह को। बहुत दूर थे वो बाउंड्री रोप से। रन बचाए, पूरे 2 रन बचाए यहां पे। धावकता की अगर आप एक नई परिभाषा लिखें तो रिंकू सिंह को आप कंसीडर कर सकते हैं। आप इनसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से, या इनको देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या परिभाषा होनी चाहिए और किस प्रकार से साहिबजादा फरहान को सेटअप किया वहां पे हार्दिक पांड्या ने। शॉट शॉट शॉट, उसके बाद बाउंसर, फिर नीचे था कौन, रिंकू सिंह। उन्होंने अपने ही अंदाज में वो सेलिब्रेशन भी दिखाया। यहां पर भी आगे डाली थी, हल्की सी स्विंग दिखी, टेल करती हुई अंदर आई गेंद, अंदरूनी भाग पे लगी थी लेकिन गेंद निकल गई 4 के लिए। 13 रन आए जरूर हैं इस ओवर में, लेकिन विकेट आप जसप्रीत बुमराह को दे गए। यहां पर भी वो बल्ले पे अच्छे से आई नहीं, अच्छे समय पे बल्ला नीचे आ गया, मात्र ये काम हुआ। 4 मिला यहां पे। सलमान अली आगा, कप्तान हैं आप, जिम्मेदारी होगी कि थोड़ी दूर तो कम से कम ले जाए, अगर जीत नहीं तो जीत के पास तो ले जाए अपनी टीम को। कैसे ले जाएंगे, इस बार हार्दिक पांड्या नीचे आ रहे हैं, उन्होंने भी कैच पकड़ा। जसप्रीत बुमराह के नाम इस ओवर में 2 विकेट्स। पूरा टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का 12 गेंदों के भीतर पहुंच चुका है पवेलियन की राह पे, और कोलंबो में भारतीय समर्थक, इन्होंने तो अपनी खुशियों का इजहार कर दिया इस शोर मीटर को 122 डेसिबल पहुंचाकर। बल्ले का मुंह बंद कर दिया आपने। फ्लिक खेलने की कोशिश थी हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जानते थे कि उनके हाथ में जा रही है और हार्दिक पांड्या से गलती होती नहीं है। 2 विकेट जसप्रीत बुमराह। सामने वाली टीम के पेसर के नाम 1 विकेट था 31 रन देकर। हमने 2 ओवर डाले हैं 2 गेंदबाजों के साथ, 13 रन 3 विकेट्स। सलमान अली आगा 4 गेंद में 4 बनाकर वापस। बाबर आजम, सामने हार्दिक पांड्या, उनके सामने पहले रन आए। उस्मान खान नए बल्लेबाज के तौर पर, 136 की गति के साथ ये गेंद थी। बाबर आजम ये किस प्रकार से खेलते हैं ये देखना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम ने थोड़ा सा वो अपनी फिरकी गेंदबाजों की तरफ रुख किया था नई गेंद के साथ, लेकिन हमने कहा चलिए पेसर्स को पहले आजमाते तो हैं थोड़ा सा। वो आजमाने के साथ ही इतनी कला है जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इन सभी के पास गलती नहीं होती। फील्ड में फील्डर से गलती नहीं होती, गेंद डालने में गेंदबाज से गलती नहीं होती। अच्छी गेंद, स्विंग दिख रही है हमें। उस्मान खान, यहाँ पे दबाव बहुत ज्यादा है।
14 पर 3 आप बल्लेबाजी करने आए हो। इस प्रकार से गूगल पिक्सल 10 प्रो की मदद से आप देखिए पहली विकेट साहिबजादा फरहान, रिंकू सिंह का ये कैच, उसके बाद ये दिल खोल के सभी का अभिवादन स्वीकार करने वाली सेलिब्रेशन। शाहरुख खान की टीम से खेलते हैं वैसे आईपीएल में, और कुछ उसी प्रकार का इनका अंदाज भी है। भारत बहुत आगे इस मुकाबले में अभी से ही। कदमों का इस्तेमाल किया था, रवैया दिखाया वैसे इन्होंने भी। सही मयूब इस प्रकार से आउट हुए। जसप्रीत बुमराह गेंद आगे डाली, स्विंग मिली इनको, पड़ने के बाद अंदर आई, बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। फाइन लेग और थर्ड मैन पीछे रखा है यहाँ पे, 2 स्लिप्स। हार्दिक पांड्या, स्विंग की तलाश होगी एक बार फिर से आपको। आई बल्ले पे, और पहला 6 भी आया पाकिस्तान के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया था उस्मान खान। अंपायर के दोनों हाथ ऊपर, और कुछ मिला है पाकिस्तानी समर्थकों को कि वो चीयर कर सकें, अपने आप को कुछ उम्मीदें दे सकें। 85 मीटर की दूरी, पहला मुकाबला खेल रहे हैं ये भारत के सामने। उस्मान खान, पैर खोले इन्होंने, गेंद को डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, लॉन्ग ऑन नहीं, मिड ऑफ था वहां पे, फील्डर को अंदर रखा है तो मिड ऑफ के ऊपर से गेंद गई 6 के लिए। ये अच्छी वापसी, हार्दिक पांड्या यही करते हैं, या आप कह दें पूरी पेसर्स कम्युनिटी जितने भी हैं सब यही करते हैं। आपने इनको लगाई अगर कोई बड़ी शॉट तो ये करते हैं यही काम। T20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा विकेट भारत पाकिस्तान मुकाबलों में हार्दिक पांड्या 16 विकेट्स के साथ सबसे ऊपर। जसप्रीत बुमराह नंबर 2 पे 11 विकेट्स, भुवनेश्वर कुमार 11, उमर गुल 11, हारिस रऊफ 9 विकेट्स उनके नाम। लेकिन हार्दिक पांड्या बहुत समय से खेलते आ रहे हैं, लगातार खेलते आ रहे हैं, और विकेट्स छटकाने की आदत है इनको, पाकिस्तान पसंद है। ये फील्डिंग लाजवाब थी, गेंद गोली की रफ्तार से भागी थी, लेकिन बापू ने रोका। 21 पर 3 के बाद 21 पर 3। उस्मान खान, उनके साथ बाबर आजम। एक पारी यहाँ पे बुनने की कोशिश हो रही है। जसप्रीत बुमराह, यहाँ पे स्लो वन थी, थोड़ा सा रुक के आई ऐसा लगा, और ये इस प्रकार से आउट हुए थे सलमान अली आगा। बल्ला मोड़ने की कोशिश थी कि हम खेलना चाहते हैं फाइन लेग की तरफ, लेकिन गेंद गई सीधा वो लीडिंग एज लेते हुए हार्दिक पांड्या की गोदी में, मिड ऑन पे, उनके द्वारा कोई गलती नहीं। सिंगल यहां पे। जसप्रीत बुमराह दूसरा ओवर, पहली गेंद पे वो बाहर निकल के आए थे, छक्का लगा, उसके बाद वापसी लगभग एक यॉर्कर के साथ। इवेंट फुल ओवर था वो, चौका भी लगा, छक्का भी लगा, दुक्का भी आया, सिंगल भी आया, लेकिन सबसे जरूरी चीज 2 विकेट आई विरोधी टीम की। बड़ा मुकाबला होता है तो आप बड़े खिलाड़ी की तरफ नजरें उठा के देखते हैं, और ये बड़ा खिलाड़ी ऐसा है कि ये डाउन द लेग थी, वाइड मिलेगी यहाँ पे, ऐसा
खिलाड़ी है कि जो आप इनकी तरफ नजरें उठा के देखें, आप इनसे कुछ मांग करें, ये आपको देना। कप्तान की विकेट। टॉप ऑर्डर तो बाहर जा चुका है पाकिस्तान का। बाबर आजम, उस्मान खान यहां से एक साझेदारी बुनने की कोशिश करेंगे। 3 गेंदों में 4 रन बाबर आजम। पहली गेंद खेलेंगे वैसे बाबर आजम। नहीं खेला था, पिछले ओवर में खेला था। यहाँ पे अच्छे से खेल के अच्छा सा एक सिंगल चुराया जसप्रीत बुमराह बाबर आजम के सामने। वो खींच के ही रखते हैं गेंदों को। के विश्व कप में वहीं से आउट भी किया था। छोटी गेंद छोटी गेंद छोटी गेंद, फिर वो हल्का सा आगे डाल के हार्ड लेंथ जहाँ पे होती है वहां से आउट किया था स्लिप में सूर्य कुमार यादव। कैच भी उनका अच्छा था। यॉर्कर कमाल की रन निकाल लिया किसी तरह से उस्मान खान ने खेल के, लेकिन 145 की गति के साथ आई थी। जसप्रीत बुमराह पहले ओवर में इनके मुंह में खून लग चुका है। T20 अंतरराष्ट्रीय में बाबर आजम बनाम जसप्रीत बुमराह, ये दूसरी पारी है। एक बार ही सामना हुआ था, 18 रन 1 विकेट। ये यॉर्कर दिखाते हैं आपको। लेग स्टंप यॉर्कर एकदम सटीक गिरी। नई गेंद के साथ डालने में दिक्कत होती है, लेकिन होती होगी किसी को, जसप्रीत बुमराह को नहीं। स्लो वन आपको टेस्ट कर रहे हैं ये। इनकी परीक्षा में आप अगर उत्तीर्ण हुए तो उसके बाद आगे आपको जाना पड़ेगा। और भी कई परीक्षाएं होंगी। वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव बाबर आजम के सामने ये अच्छा एक मुठभेड़ देखने को मिलेगी। 2019 विश्व कप भारत पाकिस्तान, वो चाइना मैन बॉल ऑफ द टूर्नामेंट पड़ी थी, अंदर आई थी। बाबर आजम का डिफेंस तोड़ते हुए गई थी। डॉट के साथ ओवर का समापन। 4 के बाद 25 पर 3 पाकिस्तान। स्पिन हमें भी दिखेगी पावर प्ले में। अक्षर पटेल पहली गेंद ठिकाने पर स्टंप्स में, डंडों पे डालते हैं, डंडे छोड़ते नहीं ये। T20 अंतरराष्ट्रीय करियर 90 मुकाबला 90 विकेट्स, 8-3 विकेट हॉल, 7.29 का इकोनॉमी। ये रूम बनाया था, ओवर कवर्स जाने की कोशिश और चौका भी मिलेगा यहाँ पे उस्मान खान का। अच्छी ये गेंद, उसको अच्छे से खेला भी ओवर कवर्स। अच्छा रवैया दिखाया वैसे अभी तक उस्मान खान ने। रूम बनाया था इस बार अपने लिए। स्टंप्स में गेंद थी, पता था इनको वहीं पर डालेंगे अक्षर पटेल। गए ओवर कवर्स, 4 बटोरा अपने लिए। एक बार फिर से वही शॉट, लेकिन निकल गई इस बार फिर से फील्डर के ऊपर से। लगभग एक एक्शन रिप्ले। अक्षर पटेल की पहली 3 गेंदों में 2-4। रूम एक बार फिर से बनाया था अपने लिए। स्टंप्स में गेंद थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव, कोई मौका नहीं उनके पास। छत्तीस पर 1 था भारत इस वक्त। मान्य मौकल, क्या गेंदबाजी की रणनीतियां होंगी। पेसर्स का तो अच्छे से इस्तेमाल हुआ है, उन्होंने अपनी कला दिखाई है। यहाँ पे सिंगल।
गौतम गंभीर खुश होंगे। ये पहले 2 ओवर में विकेट्स आई, जिस प्रकार की आपने सोच रखी थी उससे भी बेहतर मैं कहूँगा रिजल्ट आया। चलिए बाबर आजम, आपने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन डंडे बाहर आपके। अक्षर पटेल के नाम सफलता, बापू को लाओ विकेट पाओ, जिसको लाओ वो विकेट दिला रहा है आपको। पावर प्ले में ही काम तमाम होता दिख रहा है पाकिस्तान का। चौथी सफलता भारत के नाम। स्टंप्स को छोड़ते नहीं है, ये आदत है अक्षर पटेल की। बाबर आजम स्लॉक स्वीप लगाने की कोशिश थी, पावर प्ले का आप लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन ये समस्या बन बैठी आपके लिए। 7 गेंदों में 5 बनाकर बाबर वापस 34 पर 4 पाकिस्तान। पाकिस्तान का नंबर 6 पावर प्ले के अंदर ही आ गया। छठा ओवर भी अभी शुरू नहीं हुआ। 5वें ओवर के अंत तक 4 विकेट गंवा चुका है पाकिस्तान। पहली गेंद थी जो खेल रहे थे बाबर आजम अक्षर पटेल की, उस पे आपने चांस लेने की कोशिश की, मेरी समझ के तो परे था वो। शादाब खान 144 का स्ट्राइक रेट है। ये आखिर के कुछ ओवर्स में अच्छे शॉट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्डअप का काम आपको करना पड़ेगा, पारी को बुनना पड़ेगा। स्लिप लगा के रखी है। अपील यहां पर भी अंपायर की तरफ से कुछ नहीं। ऊंचाई 5 के बाद 34 पर 4। बापू का एक सफल ओवर समाप्त। वरुण चक्रवर्ती डालेंगे पावर प्ले का अंतिम ओवर। गूगली के साथ शुरुआत हमेशा की तरह, ये भी डंडे पकड़ के ही रखते हैं, स्टंप्स को छोड़ते नहीं हैं। उस्मान खान कैसे खेलते हैं इनको। ऐसे कोलंबो में डीजे वाले बाबू तो अपना काम कर रहे हैं और अपना काम बाखूबी कर रहे हैं हमारे गेंदबाज भी भारतीय। रूम बनाया था, एक बार फिर से ओवर कवर जाने की कोशिश। रिंकू सिंह पीछे मौजूद, फिर भी 2 बटोर लेंगे यहाँ पे। विकेट पे नजर डालते हैं। बाबर आजम, आपको यहाँ पे पारी बुननी थी, पावर प्ले का आप फायदा उठाने गए, लेकिन यहाँ पर गलती आपसे हुई। अक्षर पटेल के नाम सफलता आई और मुकाबला ये एक तरफा हो चुका यहाँ से ही। 36 पर 4, 88 में 140 इस मुर्दल पिच पर। सिंगल वरुण चक्रवर्ती। कुलदीप यादव का तो अभी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ है। बहुत बहुत कठिन काम, या एक भाषा में आप कहें तो पाकिस्तान ये मुकाबला यहीं पर हार चुका है। सिंगल मोहम्मद नवाज, यहां से फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, आप यहां से एक और विकेट गंवाते हैं तो लगभग आपकी पारी समाप्त, आपकी बल्लेबाजी समाप्त। एक और डॉट। पेसर्स को टैकल करने की चक्कर में हमको लगता है पाकिस्तान, लगता क्यों है, हुआ ही है कि आपने सोचा कि हमारे स्पिनर्स के सामने रन नहीं आए सामने वाली टीम के द्वारा, पेसर्स को उड़ाया गया है, तो हम भी क्यों ना पेसर्स के सामने थोड़ा सा धावा बोले। उसी चक्कर में आप गंवा गए अपने विकेट्स। 4 रन वरुण चक्रवर्ती के पहले ओवर से पावर प्ले के समापन तक 38 पर 4 ही पहुंच पाया है पाकिस्तान। 84 में 138 की जरूरत, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अपने अंदर और पेट्रोल भरेगा भारत, क्योंकि ड्रिंक्स ब्रेक का हो गया है समय।